ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय आर्य उपनिषद के 348वें वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर रीना अरोड़ा जी आयुर्वेदाचार्य मुखर्जी नगर दिल्ली से उनका भी उद्बोधन होगा। पहले कुछ भजन। जयश्री भी जुड़ रही है, श्री की चंदा भी जुड़ी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। 90 वर्षीय माता सुमित्रा गुप्ता जी हमारे ग्रुप की सबसे सीनियर मेंबर, उनसे प्रार्थना करूंगा एक बार गायत्री मंत्र का पाठ एक भजन द्वारा कार्यक्रम शुरू करें। माता सुमित्रा गुप्ता जी। सबको माता बसंत सुमित्रा गुप्ता जी आइए। शुरू करें जी। हाँ जी करिए जी करिए। अच्छा जी, सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद जी। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जहाँ जाकर अपना मान न हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जहाँ जाकर अपना मान न हो, वहाँ पे जाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दिखाना ना चाहिए। चाहे जिस पिता ने हमको पाला है, कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए।
चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। चाहे दोस्त कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे दोस्त कितना प्यारा हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन जिस भजन में राम का ओम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी। 90 वर्ष के अंदर इतनी सुंदर आवाज, बहुत अच्छी शुरुआत की। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुसुम भंडारे जी, आरिस्मत देशागढ़ से एक भजन, फिर ये प्रवीण मेरे आर्य जी तैयार है। ये तो जी, मेरे को सभी जबान को नहीं मेरा आता। नमन। सभी को मेरा नमन। मैं एक ऋषि जी का गीत प्रस्तुत करें। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव धन पास नहीं, तन मन अपना श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा करके भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा शोलों पर, हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों से भरी इन राहों पे फूलों की तरह मुस्का दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर जीवन में भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते तूफानों का मुंह मोड़ूंगा। मैं सागर को मत डालूंगा, पर्वत का मस्तक फोड़ूंगा। वेदों की अमृत वाणी का मैं घर घर नाद बजा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी, पूरी करके दिखला दूंगा। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा, एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को फिर से मैं स्वर्ग बना दूंगा।
इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। गुरुदेव प्रतिज्ञा है मेरी पूरी करके दिखला दूंगा, पूरी करके दिखला दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कुसुम समय भंडारी दिया। जी हरिश्मती जागरण से। परिषद के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीण आर्य जी आएंगे, एक मधुर भजन सुनाएंगे। प्रवीण आर्य जी। ऑनलाइन उपस्थित शक्ति और भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति का वंदन और अभिनंदन। देवतुल्य भ्राताओं को भी सादर नमन। और आज बसंत पंचमी का पर्व है, इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस पर्व पर एक सुंदर सा गीत। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में। करना प्रलय भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। करना प्रलय भी अंत में तेरा ही नाथ काम है। सूरज समय पर ढल रहा, वायु नियम से चल रहा। झुकता है सर ये देख कर तेरा जो इंतजाम है। झुकता है सर ये देख कर तेरा जो इंतजाम है। ऋतुएं बदल के आ रही, नदियां सिंधु में जा रही। शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। आता नजर नहीं मगर कण कण में तू समा रहा। जग में जहां पे तू ना हो, ऐसा ना कोई धाम है। जग में जहां पे तू ना हो, ऐसा ना कोई धाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। होता है न्याय ही सदा, दाता तेरे दरबार में। चलती नहीं सिफारिशें, चढ़ता न कोई दाम है। विश्वपति जगदीश तुम, तेरा ही ओम नाम है। धन्यवाद अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। अब अमृतसर से रेणु गई जी से प्रार्थना गुरु वंदन। आज के मुख्य वक्ता, अध्यक्ष और मुख्य अतिथि तीनों जुड़ चुके हैं। डॉक्टर धर्मवीर जी का स्वागत करता हूँ, सुषमा आर्य जी का स्वागत। अब अमृतसर से रेणु गई जी एक भजन।
सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा आज का भजन है कि हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। मत मजहब पाखंड पे करता जमकर चोट करारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। मत मजहब पाखंड पे करता जमकर चोट करारी है। करता जमकर चोट करारी है। करता हर स्वीकार चुनौती जो भी शास्त्र सम्मत होता। शस्त्र शास्त्र और शुद्धि का उद्घोष यहाँ खुल कर होता। करता हर स्वीकार चुनौती जो भी शास्त्र सम्मत होता। शस्त्र शास्त्र और शुद्धि का उद्घोष यहाँ खुल कर होता। डंके की चोट से अलख जगाता जो अज्ञान पे भारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। एक प्रबल चिंगारी है। भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र से कभी नहीं डरने वाला। भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र से कभी नहीं डरने वाला। संध्या स्वाध्याय सत्संग सेवा का अवलंबन करने वाला। जड़ पूजा गंगा स्नान तीर्थ यात्रा न त्रिपुंडधारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। एक प्रबल चिंगारी है। बुलंदियों के उच्च शिखर पर चढ़ने वाला शान से डिगा नहीं सकता कोई भी जिसको गलत बयान से। बुलंदियों के उच्च शिखर पर चढ़ने वाला शान से डिगा नहीं सकता कोई भी जिसको गलत बयान से। स्वाभिमान सम्मान सजगता अनुयायी व्रतधारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। एक प्रबल चिंगारी है। बन ब्रह्मचारी ज्वाला लेकर चलता अपने सीने में। दयानंद का सैनिक बनकर गर्वित होता जीने में। बन ब्रह्मचारी ज्वाला लेकर चलता अपने सीने में। दयानंद का सैनिक बनकर गर्वित होता सी जीने में। बम का गोला बन जाता जब आती इसकी बारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में
एक प्रबल चिंगारी है, एक प्रबल चिंगारी है। राष्ट्र धर्म की रक्षा में जो कभी नहीं पीछे हटता, वीर भोग्य वसुंधरा का भाव सरल जी में भरता। राष्ट्र धर्म की रक्षा में जो कभी नहीं पीछे हटता, वीर भोग्या वसुंधरा का भाव सरल जी में भरता। रक्षक सेवक प्रहरी जन जन अगणित क्रांतिकारी है। आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है, एक प्रबल चिंगारी है। आर्य समाज भारत माता का रथारूढ़ है शंखनाद। राष्ट्र कवि दिनकर ने खुलकर कर डाला जिसका सिंहनाद। आर्य समाज भारत माता का रथारूढ़ है शंखनाद। राष्ट्र कवि दिनकर ने खुलकर कर डाला जिसका सिंहनाद। उस बगिया की उर्वर भूमि में हुंकार संचारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। हर आर्य समाजी अपने आप में एक प्रबल चिंगारी है। मत मजहब पाखंडों पर करता जमकर चोट करारी है। हर आर्य समाजी एक प्रबल चिंगारी है। धन्यवाद जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। एक भजन और, उसके बाद डॉक्टर साहब का उद्बोधन। रेखा गौतम जी या कमलेश चांद्रा जी मेरठ से। रेखा गौतम जी जी हिसार से या कमलेश जी आज जी, स्वागत है। इसके बाद डॉक्टर रीना जी का। सबको सादर नमस्ते जी। एक भजन प्रस्तुत है। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ तुम्हारे। रतन अनमोल लाती लाने वाले भेंट को तेरी मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ तुम्हारे। दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब झूठे तू अपने रंग में रंग ले। मैं अपना ये महाबदरंग चोला लेके आया हूँ तुम्हारे। दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। सदा आनंद हो जाए मेरी अंधेरी कुटिया में तुम्हारा आसरा विश्वास आशा
लेके आया हूँ तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा, लेके आया हूँ पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा, लेके आया हूँ। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरठ से कमलेश चांदना जी। आज का विषय है आयुर्वेद के अनुसार आहार। आज की मुख्य वक्ता है डॉक्टर रीना अरोड़ा जी, मुखर्जी नगर दिल्ली से। आज के मुख्य अतिथि वैद्यराज धर्मवीर आर्य जी, शालीमार बाग से। आज की अध्यक्षता करी डॉक्टर सुषमा आर्य जी, आयुर्वेदाचार्य। अब मैं डॉक्टर साहब रीना जी से अनुरोध करूंगा आज के विषय पर अपना उद्बोधन। उसके बाद मुख्य अतिथि मेरे अध्यक्ष मेरे एक दो वचन। आइए रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है 30 और 40 मिनट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद इस बहुत सुंदर मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक आर्य समाजी फैमिली से हूँ और मेरे फादर इन लॉ भी आर्य समाज को बहुत मानते थे। हम भी यज्ञ वगैरह ही करते हैं, हवन करते हैं जब भी कुछ होता है घर पे। और आज का मेरा टॉपिक है आयुर्वेद के अनुसार आहार। मैं अपना थोड़ा पीपीटी शेयर करना चाहूँगी। 1 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रही हूँ। अनिल जी स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिए आप मुझे। हाँ जी, एक सेकेंड में आपको होस्ट बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। यही शुभ कामना प्यारी सुहागन। तब तक मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मेरा क्लिनिक है मुखर्जी नगर में। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और फ्रीक्वेंट स्पीकर हूँ ऑल इंडिया रेडियो पर और डीडी नेशनल पर मेरे प्रोग्राम्स आते रहते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मोर अपडेट्स, हेल्थ अपडेट्स के लिए काफ़ी वीडियोस हैं मेरी, उस पर प्रोग्राम्स की भी हैं। और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मैं स्पीकर हूँ। कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में मेरी हेल्थ टॉक्स होती रहती हैं। सभी देख पा रहे हैं इसको अनिल जी? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। हमारा शरीर बनता है जो हम खाना खाते हैं। अगर हमें ये पता हो कि हमें कौन सा खाना खाना चाहिए जो हम कम क्वांटिटी में भी लें और हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा मिले। अब कोविड के टाइम पे हर व्यक्ति गूगल करता है क्या सबसे ज़्यादा हेल्दी है, क्या डाइट लूँ, क्या इम्यूनिटी बूस्टर लूँ। तो इस समय में जो आप 3 टाइम का अपना मील लेते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज हो कि वो कैसा होना चाहिए और क्या आप ज़रा से भी अगर दाल रोटी लें तो आपके लिए बेस्ट पौष्टिक खाना हो, तो कितना अच्छा हुआ हमारी हेल्थ के लिए। तो यही चीज़ें मैं कुछ आज गाइड करने जा रही हूँ। सिंपल रूल्स जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बताए गए हैं कि हमें खाना कैसे लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो डाइट है, वो डिसाइड होती है उसकी प्रकृति के बेस पे, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे आजकल व्हाट्सएप पे लोग मैसेज भेज देते हैं, ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हम कोई भी चीज़ सबके लिए कहना कठिन है कि ये चीज़ सबके लिए अच्छी है। किसी का वात दोष प्रधान है, किसी का पित्त दोष प्रधान है, किसी का कफ दोष प्रधान है, किसी के 2 दोष प्रधान है। इस तरह से 7 प्रकार की
प्रकृति होती है जो हर व्यक्ति को बाय बर्थ मिलती है, उसमें आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। सीजन के अकॉर्डिंगली डाइट डिसाइड होती है। जैसे अब विंटर सीजन चल रहा था, इसमें रिच डाइट लेनी चाहिए सबको। खोया ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही खाओ, हैवी डाइट्स लो आप, अच्छी है वो आपके लिए। अब आगे जैसे बसंत शुरू होती है, अब आज बसंत पंचमी की सबको बधाई। और बसंत ऋतु अब इसके बाद थोड़ा सा स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसमें हमें बहुत ज्यादा हैवी मील्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कफ का ऑटोमेटिकली बॉडी में प्रकोप होता है, तभी कफ कोल्ड बढ़ जाता है इस सीजन में। अगर आप उसमें भी हैवी डाइट्स लेते रहेंगे तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम जिनको होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और भी जो सीजन के अकॉर्डिंग जिनको चेंजेस से दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम्स उनकी ज्यादा बढ़ेंगी। प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली भी डाइट डिसाइड होनी चाहिए, जो आपका प्रोफेशन है। अगर आप सीडेंटरी वर्कर हैं तो आपकी डाइट उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर आपका फील्ड एक्टिविटी है या आप रिगरस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब मेहनत का काम करते हैं, तो आपकी डाइट और डिफरेंट होगी। फिर जो लास्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ लाइकिंग पे, आपको क्या पसंद है वो भी डाइट, आपकी डाइट डिसाइड करने में हमें सोचना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि ये हेल्दी है तो आप ये खाइए और आपको वो जरा भी पसंद नहीं, वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार अगर कुछ हेल्दी मैं आपको बता रही हूँ, वो हृदय भी होना चाहिए। हृदय यानी आपको अच्छा भी लगना चाहिए। तो हेल्दी एंड टेस्टी ऑप्शंस बताता है आयुर्वेद। स्वस्थ चतुष्क आयुर्वेद में 4 चैप्टर्स हैं जो स्वस्थ के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए है। उसमें सबसे पहले डाइट वाला चैप्टर है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है डाइट की। जो अच्छा भोजन हम लेते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक गुड कॉम्प्लेक्शन, जिसके लिए लोग आज बहुत सारी क्रीम्स और फेशियल्स यूज करते हैं, वो खुशी हमें देता है। एक अच्छा भोजन जब देखते हैं तो नेचुरली खुशी होती है, और जो हमें पसंद नहीं है उसको देख के आदमी दूर हो जाता है कि रहने देता हूँ खाना आज। इसी तरह से अगर हम अच्छा भोजन नहीं लेंगे, अच्छा भोजन यानी जो हेल्दी भी है, तो क्या होगा, ना वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आजकल सब लोग कहते हैं मैं बहुत लो एनर्जी फील करता हूं, ये एक कारण है उसका। गुड कॉम्प्लेक्शन जो मैंने बोला एक अच्छे भोजन से हमें मिलता है, वो नहीं मिलेगा। फेस पे जो एक्चुअल ग्लो आना चाहिए, जो मैंने देखा है हवन में जो लोग बैठते हैं उसके बाद जो ग्लो होता है, वो ग्लो मैं चाहती हूँ। जो खुशी होती है खाना खा के, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। Next. डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। डाइट शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू हंगर फॉर गुड डाइजेशन। हमें अपनी भूख के अकॉर्डिंगली खाना लेना चाहिए। ये नहीं कि लोग किसी और का डाइट चार्ट यूज करके, मैंने देखा है अक्सर ऐसा करते हैं लोग, वेट लॉस के लिए तेरे को ये डाइट दिया है, चलो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। दिस इज वेरी रॉन्ग। आपकी डाइट डिसाइड करनी चाहिए आपकी भूख को। मुझे एक रोटी की भूख है, डाइटिशियन ने मुझे बोला 4 ब्रेड पीस लो, 1 प्लेट पपीता ले लो, 1 कटोरी दाल ले लो, स्प्राउट्स ले लो, तो ये मेरे ऊपर ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा मेरे लिए। अगर किसी को 4 रोटियों की भूख है और उसको मैं सिर्फ 1 रोटी दे रहा हूँ, वो 10 चीजें और लेगा, तो ये भी डाइट उसके लिए गलत है।
तो हमारी डाइट डिसाइड होनी चाहिए हमारी भूख से। कुछ चीजें आयुर्वेद में जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने लाइट डाइट लेनी है, और उसमें भी वो 4 बिस्किट ले लिए, 1 कप चाय ले लिया। अब एक बिस्किट में 1 चपाती के बराबर कैलोरीज है, तो ये कोई लाइट डाइट नहीं है। लाइट डाइट में आती है मूंग साबुत दाल, चावल और खिचड़ी अगर इसकी लें आप बिल्कुल पतली। जो हैवी अनाज हैं, जैसे पिछे हुए फूड होते हैं, जैसे दाल की पिन्नियाँ है, पिट्ठी वाली जितनी भी चीजें हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या उड़द की दाल है, मखनी दाल है, या तिल है, ये नेचुरली हैवी है। अगर आप कहेंगे कि मैं बहुत लाइट फूड्स लिया है और ये ले रहे हैं, तो ये गलत है। और गुरु आहार जो है, मतलब ये जो हैवी चीजें मैंने बताई हैं, जितनी हमें भूख है, हमें उसके अकॉर्डिंगली आधा लेना चाहिए। कुछ लोग खाना खाते हैं, पेट फटने तक खाना खा के फिर उठते हैं, ये गलत है। हमें अपनी भूख से हमेशा कम खाना खा के उठना चाहिए। हवा के लिए भी एक पोर्शन पेट में खाली रहना चाहिए, जिससे पाचन शक्ति ठीक रहे और खाना प्रॉपर पच पाए। नेक्स्ट है ये हाँ, कुछ चीजें हमें रोज नहीं खानी चाहिए, जैसे कि दही, पनीर, उड़द की दाल, क्षार यानी इनो या मीठा सोडा वगैरह, जो चीजें केक्स पेस्ट्रीज वगैरह में यूज होती हैं, या पिज्जा वगैरह, जो आजकल की बहुत अच्छी डाइट है बच्चों के लिए, उनके अकॉर्डिंगली, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं। मलाई, फिश और पॉर्क यानी सुअर का मीट, तो ये सब चीजें रूटीन में नहीं लेनी चाहिए। होता क्या है, अक्सर लोग, कुछ बच्चे तो सिर्फ शाही पनीर और दाल मखनी खाते हैं, तो देखिए कितना गलत डाइट है वो। कुछ घरों में जो मदर्स कंपेल भी नहीं करती, उनको वही दिया जाता है जो वो मांगते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली लेनी चाहिए, जैसे कि आंवला, इसको अपनी डाइट में डालिए। मूंग साबुत दाल, अनार, मुनक्का, शाली राइस, शाली चावल होते हैं एक टाइप के, अनाज में बार्ले यानी जौ का आटा, सेंधा नमक, दूध और शहद। गाय का दूध, दूध से तात्पर्य ये है। तो ये जो फूड्स मैंने बताए गए हैं, ये वो आहार हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और बीमारियों से बचने में हेल्प करते हैं। ये मेंशन्ड है इन अनाजों के बारे में, जो मैंने पीछे फूड्स बताए हैं, कि अगर आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और बीमारियों से बचने में हेल्प करते हैं। कुछ डाइट्स जो ये सीजन के अकॉर्डिंगली मैंने थोड़ी थोड़ी लिखी थी इसमें। अब जैसे विंटर सीजन था, इसमें ऑयली फूड्स आप ले सकते हैं थोड़े बहुत। खट्टा आपको लेना चाहिए, आंवला है, अनारदाना है, टमाटर है, नमक इसमें थोड़ा बहुत ले सकते हैं। नॉनवेज भी जो लोग खाते हैं वो ले सकते हैं। शहद ले सकते हैं। दुग्ध विकार, ये सिर्फ इसी सीजन में मेंशन्ड है कि आप दही, मलाई, रबड़ी, छेना, ये चीजें आप प्रेफरेबली विंटर सीजन में ले। अनार, गुड़ के प्रोडक्ट्स, चीनी वगैरह। और तिल का तेल भी कुकिंग में यूज करना चाहिए, ये बहुत हेल्दी है। नए अनाज जितने भी हैं वो आप विंटर सीजन में ले सकते हैं। मिश्री, गर्म पानी वगैरह, ये आप इस सीजन में ले सकते हैं। और जो आपको विंटर सीजन में नहीं लेना चाहिए, उसमें आता है वातवर्धक आहार यानी लघु अन्नपान, जो हमारी वायु बढ़ाएं। विंटर्स में भी कुछ लोग सिर्फ सैलेड्स पे रहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं लेना, मैं सिर्फ सैलेड्स खाऊंगा, वो गलत डाइट्स हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया था, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। उसने किसी योगा टीचर के थ्रू, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, सिर्फ अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ ये। उसने 1 महीना सिर्फ घी का सेवन किया, लौकी का, लौकी कल्प कुछ लोग करवाते हैं वेट लूज करने के लिए। अब उसमें उसके बाद उसके जॉइंट्स में पूरे पेन होनी शुरू हो गई और आवाजें आनी शुरू हो गई, डिप्रेशन और नींद उड़ गई। क्योंकि डाइट जो बॉडी को विंटर्स में चाहिए पीक, वो नहीं ले रहे हो आप, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें सीजन के अकॉर्डिंगली डाइट लेनी चाहिए और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे आप निर्भर मत रहिए। प्रमित आहार, बहुत कम भोजन अगर आप सर्दियों में करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि इन दिनों में हमारी जठराग्नि बहुत अच्छी होती है, यानी भूख बहुत अच्छी होती है, तो हमें रिच डाइट्स लेनी चाहिए। सत्तू इस सीजन में नहीं लेना चाहिए, ये समर सीजन में लेना चाहिए आपको। और जो आपको डाइट्स अब इसके बाद जब बसंत ऋतु आएगी उसमें लेनी चाहिए, जौ का आटा, क्योंकि रुक्ष होता है इसलिए। गेहूं ले सकते हैं। और शहद इस सीजन में अच्छा है। कोसा पानी ले सकते हैं, लेकिन ये भी प्रकृति के अनुसार। जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज्यादा, वो इसको ना लें।
और एक और चीज मेंशन है हमारी बुक्स में कि अगर आप अदरक का रस लेंगे बसंत ऋतु में तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कितना साइंटिफिक है आयुर्वेद। होता क्या है, कफ बढ़ जाती है बसंत ऋतु में और अदरक का रस उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जिनको कफ कोल्ड इस सीजन में हमेशा होता है, बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो। क्या हमें नहीं लेना चाहिए बसंत ऋतु में? हैवी फूड्स बहुत ज्यादा इस सीजन के बाद, जब बसंत ऋतु शुरू होगी, ऑयली फूड्स, जितने भी फ्राइड स्नैक्स वगैरह जो लोग लेते हैं, बहुत खट्टा मीठा और दिन में सोना, ये सब कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं जिसको आप ना सेवन करें इसके बाद। और इसके बाद समर सीजन में हमें मीठा और ठंडा लेना चाहिए। बहुत पतला और ऑयली अनपान ले सकते हैं, जैसे हम शरबत वगैरह घर पे बना सकते हैं चीनी के साथ। और घी, दूध और चावल, ये हमें समर सीजन में लेने चाहिए। जो हमें नहीं लेना चाहिए वो है बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा मिर्चें और खट्टा, और जिन खानों की गर्म तासीर है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। जो हमें खाना वर्षा ऋतु में लेना चाहिए उसमें है शहद, खट्टा और लवण रस स्नेह द्रव्यों के साथ जब बारिशों में। और हमें अपनी जठराग्नि को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अक्सर लोगों को भूख नहीं लगती उस सीजन में, इसलिए थोड़ा बहुत अदरक आप नमक के साथ ले सकते हैं। और जौ, चावल और गेहूं आप यूज कर सकते हैं। नॉनवेज जो लेते हैं वो उसको संस्कृत करके ले सकते हैं, यानी अदरक वगैरह के साथ। और वेजिटेरियन जो है वो संस्कृत मुदक यूश, यानी तड़का लगा हुआ मूंग साबुत दाल का सूप, ये ले सकते हैं। और पानी को हमेशा बारिशों में पहले गर्म करके फिर उसको पीना चाहिए। और पानी को बिना प्योरीफाई किए नहीं लेना चाहिए। आजकल सबके घरों में आरओ है, बट अगर ना हो तो आप ये कर सकते हैं। और आशा वरिष्ठ भी ले सकते हैं इस सीजन में, वो हेल्दी है वो, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर लें। और सत्तू जो है वर्षा ऋतु में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद शरद ऋतु में आपको मधुर रस का सेवन करना चाहिए। लघु अन्न, शीतल, तिक्त रसयुक्त और पित्त शामक खाने लेने चाहिए। चावल, जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए। तिक्त घृतपान, इसको मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी। ये जो सीजन है शरद ऋतु, ये सबको पता होगा सितंबर अक्टूबर 2 महीने होती है। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इचिंग है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, रैशेज हो जाते हैं, वो इन 2 महीनों में दही का सेवन बिल्कुल ना करें। बहुत ज्यादा मिर्चों का सेवन ना करें। स्पाइसी, फ्राइड, जंक फूड्स, बासी खाना, ये सब ना करें। तो काफी हद तक वो रैशेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज इस सीजन में पित्त कुपित होता है तो ये चीजें वैसे ही बढ़ जाती हैं। इसमें अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो ये जैसे मैंने लिखा है नीचे, तिक्त घृत पान, यानी कि कुछ मेडिकेटेड घी आते हैं, वो आप डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। और विरेचन हम करवाते हैं इस सीजन में, एक हेल्दी उसको मेंटेन करने के लिए, जिससे पित्त कंट्रोल हो जाता है। रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, ये जलोका वगैरह लगाते हैं तो उससे काफी हद तक ये बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं, जो पित्त की जिनको प्रॉब्लम्स हैं। फिर जो इस सीजन में डाइट की, जैसे मैंने बताया था, सनलाइट, धूप में बहुत ज्यादा वो लोग ना बैठे जिनका पित्त कुपित रहता है। वसा का सेवन ना करें। तिल का तेल सेवन बहुत ज्यादा, सरसों का भी ना करें, सिर्फ देसी घी खाएं। और मछली, पोर्क, शार, ये मैं बता चुकी हूँ। दही और दिन में सोना, ये सब ना करें। अब घी का सेवन सबके लिए बहुत जरूरी है। आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि घी मैं नहीं लूंगा, ये रिफाइंड यूज करते हैं या ऑयल्स खाली यूज करते हैं, वो गलत है। घृत जो है वात पित्त शामक है। हर बंदा स्ट्रेस्ड है आजकल, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, शांति देता है हमें ये। हमारी रस धातु, शुक्र धातु और ओज धातु, हर लोग बोलते हैं ना ये बहुत ओजस्वी है। ये ओज जो है ये आजकल की लैंग्वेज की इम्यूनिटी है, जो इनहेरेंट इम्यूनिटी हमें मिलती है। अब जैसे कोविड है, इसने सबको बराबर अफेक्ट नहीं किया। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, सेकेंड वेव में भी 2-2, 3-3 दिन में ठीक हो गए। कुछ लोग बहुत दिन तक उनको ये चला, पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी हुए। कुछ लोगों को वो 2 दिन के सिम्टम्स भी नहीं पता लगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी इनहेरेंट इम्यूनिटी पे, वो कितनी है। वो खाली इम्यूनिटी बूस्टर लेने से बूस्ट नहीं होगी। अगर आप सीजनल रिजीम फॉलो करेंगे, दिनचर्या फॉलो करेंगे, तभी वो मेंटेन हो पाएगी। कुछ सिर्फ गूगल करके महंगी महंगी अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर्स लेंगे, उनसे इम्यूनिटी नहीं बनने वाली। और ये जो घी है ये पैसिफाई करता है बर्निंग सेंसेशन बॉडी की, जिनको भी होती है। ठंडा होता है क्योंकि ये बॉडी को सॉफ्ट करता है
और आवाज के लिए भी अच्छा है और कॉम्प्लेक्शन के लिए भी अच्छा है। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ढूंढते हैं मार्केट में लोग, देसी घी जैसा मॉइस्चराइजर कोई नहीं है। और वोकल कॉर्ड्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, जैसे टीचर्स वगैरह या फैकल्टीज वगैरह अगर इसको करें यूज, इसका गंडूश या कवल भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। इवन फेशियल भी आप देसी घी से कर सकते हैं। तेल की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा। वात शामक है ये, जिनकी वायु बड़ी होती है। वायु बढ़ने में बड़े हुए जो लोग होते हैं, मैं कुछ 3-4 सिम्टम बताना चाहूंगी। हाइपर एक्टिव होते हैं वो, चैन नहीं आता उनको, ना उनके दिमाग को ना उनकी बॉडी को। और दूसरा, पेन्स अक्सर उनको बहुत ज्यादा होती हैं, और इसलिए उनके डाइट में ऑयल का यूज जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये वात शामक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्रोतोशोधन है, यानी प्योरीफाइज। जितने भी हमारे चैनल्स में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, इसीलिए हार्ट के डॉक्टर्स ऑयल खाना एडवाइस करते हैं कि आप सरसों का तेल वगैरह लीजिए, क्योंकि चैनल्स को प्योरीफाई भी करता है। जो डाइट्स यूजफुल हैं हमारे लिए, ये फिर मैं एक बार बता दूं। शाली चावल, कोई जो नॉर्मल चावल ले सकते हैं आप। वैसे ये शाली चावल जो है, ये 60 दिनों में पकने वाले सृष्टि शाली चावल आते हैं लाल रंग के, उनके लिए लिखा गया है। मूंग की दाल यानी मूंग साबुत दाल, सेंधव नमक, जीवंती शाक अवेलेबल नहीं है, कई जगह अगर मिलता हो तो आप ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस सब्जी है। गोघृत यानी गाय का घी, गाय का दूध, तिल का तेल, अदरक और मुनक्का। अदरक बहुत ज्यादा लोग अपनी डाइट में से निकाल चुके हैं, जो कि बहुत गलत है। अदरक के अगर मैं फायदे गिनवाने लगूं तो शायद ये वेबिनार का टाइम भी कम पड़ जाएगा। ये लिवर के लिए अमृत है। जिनको लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती, तो इसलिए अदरक अपनी डाइट में जरूर लीजिए। अगर बच्चे नहीं भी खाते तो आप ग्राइंड करके उसको डालिए, बट अदरक को यूज जरूर कीजिए। जो डाइट्स यूजफुल नहीं है, यानी कि आपको कभी कभी आप ले सकते हैं बट रूटीन मत रखिए। उड़द, सरसों का साग त्रिदोष कारक है ये। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, और उसको 3-3 दिन तक खाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमेशा खाना आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये लिखा हुआ है, अगर आप दोबारा गर्म भी करते हैं तो वो विष के समान है। तो प्रेफर कीजिए कि खाना आप उसी टाइम बनाएं जिस टाइम आपने खाना है। और साग में बथुआ बहुत हेल्दी है, पालक बहुत हेल्दी है, मेथी बहुत हेल्दी है, लेकिन सरसों का साग आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली त्रिदोष कारक है, इसलिए कम क्वांटिटी में सरसों यूज डालिए उसमें, बाकी चीजें थोड़ी सी ज्यादा डालिए, और ताजा ही सेवन कीजिए इसका। आलू का सेवन बहुत ज्यादा मत कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी चीज नहीं है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। राव यानी कि गुड़ वगैरह जो यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ही खाते हैं, वो भी लिमिट में लीजिए। अब ये पंचभौतिक मैंने कुछ इफेक्ट बताए थे। जितना भी वेट लॉस करने के एंगल से जो देखते हैं, वो इस एंगल से भी खाने को जरूर देखें कि जो मीठे रस है वो हैवी है फूड में, और नेचुरली वेट बढ़ाएंगे, क्योंकि पृथ्वी उसमें प्रधान है, पृथ्वी महाभूत। और जो अग्नि की अधिकता से, पृथ्वी और अग्नि से बनता है अम्ल रस, वो थोड़ा सा बैलेंस करेगा। इस तरह जल और पृथ्वी से जो बनता है मधुर रस, तो ये चीजें जिसमें जल ज्यादा है या पृथ्वी यानी जो हैवी चीजें हैं, वो नेचुरल वेट बढ़ाएंगी। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया था यहाँ पे। और जल और अग्नि महाभूत जिसमें प्रधान है, उससे लवण रस बनता है, तो ये तीनों चीजें, जल और अग्नि जो है, ये बैलेंस करेंगी। पर बहुत ज्यादा लवण रस से भी वेट कईयों का बढ़ता है, तो लिमिट में लें इसको भी। और ये मेरे को लगता है सबके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम बता रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये नियम हमें थोड़े से देखने चाहिए। देश विरुद्ध, यानी जिस देश में आप रहते हैं, लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फूड जो भी हैं, उनको आप प्रेफर कीजिए। आजकल ट्रेंड है बहुत ज्यादा, इम्पोर्टेड सब्जियां और फ्रूट्स लोग परचेज करते हैं बहुत, उनकी जरूरत नहीं है। और काल विरुद्ध, यानी जो आपका यहाँ पे मान लो ठंड है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली डाइट लेनी चाहिए। अग्नि विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध में यही है, किसी को भूख बहुत ज्यादा लगी है, हमने उसको जरा सा खाना दिया, और किसी को बहुत कम भूख है, उसको आप पूरा थाली भर के खाना दे रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। मात्रा विरुद्ध, सम मात्रा में, जैसे कि देसी घी और शहद जो है पॉइजन हो जाता है, तो ये नहीं करना है। सातवें विरुद्ध, कि अगर किसी को बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड जो है वो साथ में हुआ है, एकदम अगर आप उसको कहेंगे कि ये छोड़ के सिर्फ आप घिया तोरी खाओ, वो भी उसको सूट नहीं करेगा। टेपरिंग डोज में उसको निकालिए और हेल्दी फूड को इंक्लूड कीजिए। दोष विरुद्ध,
कोई अगर पित्त प्रधान व्यक्ति है, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, रैशेज हो जाते हैं, और उसको मैं कहूँ कि आप स्पाइसी फूड लीजिए, तो वो उसके लिए दोष विरुद्ध फूड है। ऐसे ही वायु प्रकृति वाले को अगर आप बिना ऑयल और घी के सिर्फ सैलेड्स देंगे या मटर गोभी देंगे, तो वो उसके लिए दोष विरुद्ध होगा। संस्कार विरुद्ध, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है चरक संहिता में, कि आप मोर के मांस को एरंड तेल में पकाएं, तो वो संस्कार विरुद्ध है। वीर्य विरुद्ध, अगर आप गर्म और ठंडी तासीर वाली चीजों को इकट्ठा लेते हैं, जैसे शादियों पे लोग करते हैं, आपने पहले कॉफी पी, फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई, तो ये गलत है। कोष्ठ विरुद्ध, अगर किसी का पेट साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है, मतलब उसको बहुत दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको आप बिल्कुल जरा सा खाना दे रहे हैं और ड्राई सा फूड दे रहे हैं। और ऐसे एक मृदु कोष्ठ व्यक्ति है, जिसको आप दूध भी दे रहे हो, घी भी दे रहे हो और खाना भी बहुत ज्यादा दे रहे हो, तो ये है कोष्ठ विरुद्ध। तो हमें कोष्ठ के अकॉर्डिंगली डाइट लेनी चाहिए। फिर है अवस्था विरुद्ध, ये भी हमें देखना चाहिए कि किस अवस्था में कोई व्यक्ति है, कोई के सेडेंटरी वर्कर है या फील्ड वर्कर है, उसके अकॉर्डिंगली। क्रम विरुद्ध, अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ, आपको भूख नहीं लगी और आप नाश्ता करने बैठ गए कि ठीक है मैं भी काम खत्म करूँ, ये है क्रम विरुद्ध, ये नहीं करना चाहिए। परिहार विरुद्ध, यानी कि पोर्क खा के, सुअर का जो मांस है उसको लेके अगर आप गर्म पानी पीते हैं, तो ये है। और ऐसे ही उपचार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, यानी अगर कोई पका नहीं हुआ प्रॉपर, कच्चा या ज्यादा ओवर कुक्ड आप फूड लेते हैं। संयोग विरुद्ध, ये देसी घी और उसका है, और एक दूध और मछली का संयोग विरुद्ध ये भी है। हृदय विरुद्ध, आपका जो भी खाना है वो आपके हृदय के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आपको वो अच्छा लगना चाहिए देखने में भी और खाने में भी। हेल्दी हो बट हृदय के अकॉर्डिंगली हृदय भी हो, आपके लिए उसको देख के एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए जो भी खाना बनता है। तो ये आप ध्यान रखिए। और 3-4 चीजें और मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप खाना लेते हैं, तो एक तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा इंडाइजेशन का कारण है, एसिडिटी का कारण है। शोक, अगर किसी को कोई भी दुख है, डर है, गुस्सा है, दुख है, नींद पूरी नहीं हुई आपकी, तो ये सब कारण जो है आपके अपचन में सहायता करेंगे। इसलिए अगर आप अपनी डाइजेशन अच्छी चाहते हैं, तो आर्य समाज के लोग हैं यहाँ पर मेरे ख्याल ज्यादातर, वो अपना गायत्री मंत्र का जाप करके, ईश्वर का शुक्रिया अदा करके, उसको प्रसाद समझ के अगर खाने को खाएंगे, तो उनकी पाचन शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आर्य समाज के अलावा भी जो लोग हैं, वो अपने इष्ट देवता को याद करके और उसका दिया वो प्रसाद समझ के उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो बहुत ज्यादा उनको उससे फायदा होगा। अब ये अष्ट आहार विधि विशेषायतन बताए गए हैं, ये भी उसी तरह के यूजेस हैं जो मैंने जैसे पहले बताए थे, कि आपको प्रॉपरली उसको फूड को पकाना चाहिए, क्वांटिटी उसकी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। तो ये सब रूल्स मैं बता चुकी हूँ ज्यादातर। ये कुछ मैंने रिसर्च पेपर्स के रेफरेंस दिए हुए थे, अगर किसी को देखने हो तो वो देख सकते हैं। जो मैंने बताया है, ये सारा मैंने रिसर्च पेपर से मटेरियल लिया हुआ है और अपनी टेक्स्ट बुक से। ये कुछ भी मैंने ऐसे नहीं बोला है, जितना भी मैंने यहाँ पर बोला है। और आप सबका धन्यवाद। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आजकल के सीजन के संदर्भ में, वो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया हुआ। सुहांजने के फूल आजकल आ रहे हैं, तो वो अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। मोरिंगा जो है सुपर फूड है, बहुत कॉस्टली बिकते हैं इसके कैप्सूल ऑनलाइन, तो आप कैप्सूल्स क्यों खरीदने जाते हैं, आजकल ये अवेलेबल है, इसको खाइए। लेकिन इसका जो पानी है, जो कड़वा है, उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको यूज कीजिए बाद में धीरे धीरे, और उसको सारी फैमिली को खिलाइए। ये एक सुपर आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको यूज कीजिए। ताजा अन्न खाइए, खुश रहिए, ये बहुत बड़ा पार्ट है आपकी हेल्थ में, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ईडन अरोड़ा जी, मुखर्जी नगर एन ब्लॉक से। बहुत अच्छी जानकारी दी। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। आदरणीय रीना अरोड़ा जी, आपके आज का उद्बोधन बहुत शानदार रहा, लेकिन मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, त्वचा में खारिश हो जाती है, तो उसके लिए कुछ बताइए। खारिश आपको पूरा साल रहती है कि सीजन में रहती है? हाँ जी, मैं रीता अरोड़ा। खारिश आपको पूरा साल रहती है कि किसी पर्टिकुलर सीजन में होती है? नहीं, गर्मी में ज्यादा जब गर्मी होती है तब ज्यादा होती है। आयुर्वेदा जैसे कोई जी सिंथेटिक कपड़ा थोड़ा सा हो गया तब एकदम होने लगती है। हाँ, एक तो आप हमेशा सिंथेटिक कपड़े तो आप डालने बंद ही कर दो,
और मैं कॉटन कॉटन गर्मी में जी। बहुत ज्यादा मिर्ची वगैरह मत लीजिए, जैसा कि मैंने डाइट का बताया था समर सीजन का। आयुर्वेदा एक जी। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। फिर भी मैं आपको मतलब हर एक व्यक्ति की पहले मैं नाड़ी देखती हूँ क्लिनिक में आने पे, या उसकी प्रकृति हम देखने की कोशिश करते हैं, पूरा डाइट और लाइफस्टाइल चेक करते हैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको मेन तीन चार चीजें बता देती हूँ, शायद आपके लिए वो कुछ हेल्पफुल हो। दही का सेवन आप मत कीजिए, और बासी जी। खाना मत खाइए, बहुत ज्यादा स्पाइसी मत लीजिए। नीम का सेवन कुछ टाइम करके देखिए आप, उसके नीम के उबाल के उसका पानी आप लीजिए डेली, और गिलोय ले सकते हो जी। आप। अगर इससे भी आपकी जी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन कर सकते ठीक है, बहुत धन्यवाद। रीता जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और प्रश्न किसी का? हाँ जी डॉक्टर रीना जी, हैं। जी हाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं रेनू घई हूँ। जी हेलो। डॉक्टर साहब, मैं प्रवीण आर्य गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। बारी बारी से पहले रेणु भाई जी और पूछ ले, फिर प्रवीण जी। एक दिन में आदमी को कितना पानी पी लेना चाहिए, इसके ऊपर कुछ जानकारी देंगे? जी वेरी गुड क्वेश्चन। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि रेणु जी आपका हाँ, प्रश्न मैं लेती हूँ अभी। मैं वही बोल रही हूँ कि पानी जो है आपको अपनी प्यास के अकॉर्डिंगली पीना चाहिए, ना कि गिलास गिन गिन के पानी पीना चाहिए। इसका एग्जाम्पल ये है, एक व्यक्ति एसी में बैठा है, सुबह से शाम तक उसी चेयर पे वो काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति सड़क पे गर्मी में काम कर रहा है। तो पानी की मात्रा कैसे फिक्स कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। अगर आप एसी रूम में एक चेयर पे बैठ के सारा दिन मैं आपको कहूँ आप 8 गिलास पानी पियो, तो आप सिर्फ एक आधे आधे घंटे बाद आप टॉयलेट जाओगे और कुछ नहीं करोगे। तो बेटर है अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली और अपनी प्यास के अकॉर्डिंगली पानी पीजिए। अच्छा, एक चीज और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली इसमें बताऊं, अगर प्रकृति के अनुसार देखें, जिनकी कफ प्रकृति है, अगर वो ऐसे ही 8-8 गिलास या 10-10 या 12-12 जैसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं पानी पीते रहे, तो वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों को होती है। इसलिए ये जनरलाइज्ड वर्जन मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है कि आप इतने गिलास पानी पीजिए, अपनी प्यास के अकॉर्डिंगली पानी पीजिए। थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी रेणु रेणु भाई जी, जी आप आइए। पूछिए। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि कैपेसिटी कम हो गई है मेरी, जैसे खाने की थोड़ा सा एक फुल्का खाने के बाद भी लगता है जैसे काफी भर गया है। तो ये क्या कोई प्रॉब्लम है या आपकी एज कितनी है? मैं 61। ये कब से कम हुई है? यही अभी सर्दियां जब से शुरू हुई है ना, तब से ही ऐसे लग रहा है। आपको वीकनेस लगती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं किसी चीज बता रही हूँ। अदरक पे नमक लगा के एक हाँ छोटा सा जी, आप मील से पहले एक बार ले लिया करो, दिन में 1 या 2 बार। अगर इससे आपको कुछ बेटर भूख लगती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। कोई और प्रश्न? ओम सरप्राइज कुछ कहेंगे? हाँ, मैं एक मिनट के लिए बोलूंगा मैं। सबसे पहले मैं अनिल जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आयुर्वेद से संबंधित इतना सुंदर आज कार्यक्रम रखा है। मैं सिर्फ डॉक्टर रीना जी का परिचय दूंगा। मैं इनको लगभग 22-24 साल से जानता हूँ, 25 साल से। इनके पिताजी जो है आरएसएस से जुड़े हुए थे और आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, और निनकारी कॉलोनी में हमारे आर्य समाज के प्रधान थे गिरधारी लाल जी, तो उनके पड़ोस में रहते थे ये। उसके बाद इन्होंने हमारी एसोसिएशन की ओर से जो कैंप लगे उसके अंदर भी भाग लिया, मुखर्जी नगर में 4 बार। हमारे आर्य कुमार सभा में विजयनगर में कैंप लगा, वहां भी भाग लिया। और इनका यहाँ पे मुखर्जी नगर कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक भी रहा है पहले, और आजकल यही हमारे ब्लॉक में आ गई N2 में। बड़े सुयोग्य हैं। जब भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कार्यक्रम होता है उसके अंदर ये जरूर लेक्चर देती हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे भी लेक्चर देती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो प्रगति मैदान में हेल्थ मेला लगता है उसके अंदर बकायदा इनको एक वो मिलता है, क्लिनिक का जो स्टॉल है, और ये वहां पे लोगों को निःशुल्क जो है राय देती हैं। तो ये बहुत योग्य डॉक्टर हैं, हमें सबको इनका लाभ उठाना चाहिए। और डॉक्टर हीना जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और दूसरे जो हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, उनका भी मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में परिचय दूंगा। उनसे भी मेरा कम से कम 25-30 साल से परिचय है। वो दिल्ली नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर थे आयुर्वेद के, और बड़े ही सुयोग्य व्यक्ति। और रिटायरमेंट के बाद हमारे पड़ोस में गांधी आश्रम है, हरिजन सेवक संघ,
वहाँ के ये मेडिकल इंचार्ज रहे आयुर्वेदिक के, और इन्होंने कई हमारे मित्रों का, कई लोगों का इलाज किया। तो इन दोनों विभूतियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुषमा आर्य जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो तो हमारे इतने सारे कार्यक्रम में छाई हुई हैं, पूरा आर्य जगत और दूसरे लोग भी पूरा उनसे खूब लाभ उठाते हैं। और वो पति पत्नी हैं, दोनों बड़े आदर्श दंपति हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं अनिल जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इन तीनों बड़े महान विभूतियों को हमारे से जोड़ा है। और इतना ही मैं इनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और इनकी सेवाओं के लिए इनको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम सप्रा जी। डॉक्टर धर्मवीर जी का फोन आया था कि लाइट चलेगी, एक कनेक्शन कट गया, दोबारा जुड़ेंगे। अब एक भजन, उसके बाद डॉक्टर सुषमा आर्य जी, फिर कुछ भजन। एक क्वेश्चन मेरा है प्लीज। बोलो जी। मेरे पिछले एक हफ्ते से राइट बाजू के अंदर खुजली काफी हो रही है और बहुत रेड भी हो गई है काफी। ये इसका क्या कारण है और कैसे ठीक हो गई है? क्या आपको पहले भी कभी हुआ है? पहले कभी नहीं हुआ, एक हफ्ते से ही ऐसे हो रहा है, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। दही का सेवन रेड हो गया, बाजू रेड हो गई है काफी और खुजली भी होती है। दही मत खाइए, सिंथेटिक कपड़े मत डालना, स्पाइसी फूड्स मत लेना, और वही नीम और गिलोय का सेवन करो। अगर उससे ये ठीक नहीं होता तो फिर आप एक बार मुझे मिलिए। ठीक है जी, आपको मिलने का एड्रेस मैं चाहूंगा। नमस्ते डॉक्टर, मैं निर्मल शर्मा बोल रही हूँ सुशांत लोक से। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो नीम गिलोय का सेवन कैसे करना है, आप बताएंगे थोड़ा? नीम का आप कैप्सूल्स भी आते हैं और उसका आप काढ़ा भी ले सकते हो। अच्छा, बॉईल करके। बॉईल करके पत्ते। जी। अच्छा, और गिलोय भी उसकी स्टेम को आप कट करके उसको बॉईल करके ले सकते हो, या कई कंपनी में गिलोय की टैबलेट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा दोबारा से बताओ। जी, गिलोय का भी स्टेम जो है वो काट के आप उसको उबाल के उसके ले सकते हो। और अदरवाइज गिलोय की टैबलेट्स तो बहुत सारी कंपनीज की आती है, मैं किसी का स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ। जी, मर्जी ले लो आप। तो नीम को और गिलोय को इकट्ठा उबाल सकते हैं अगर काढ़ा बने? हाँ, उबाल सकते और टैबलेट भी ले सकते हैं, कैप्सूल टैबलेट? बिल्कुल। तो कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितना रोज खा सकते हैं उसको? एक अगर आप कैप्सूल या टैबलेट्स लेते हैं तो एक टैबलेट 3 बार। 3 बार? हाँ। और परहेज वगैरह? परहेज मैंने बताया, दही नहीं खाना आपको, खट्टा नहीं खाना, और मिर्चें और बासी खाना बंद कीजिए। हाँ, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का वो लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, जिसको भी यूट्यूब चैनल भी है मेरा इसमें, और डिटेल है मेरे कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू डॉक्टर। किसी और का प्रश्न? बासी खाने में ब्रेड भी बासी खाना काउंट होता है? बिल्कुल। जैसे हम कई बार रात को खाना नहीं खाते, ब्रेड खा लेते हैं, क्या वो भी बासी खाना? से तो आप ना ही खाओ, दूध पी लो। ठीक है। मैं एक बार डॉक्टर रीना अरोड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि पहले सुषमा आर्य जी आ जाए 15 मिनट के लिए, आज के अध्यक्ष। उसके बाद भजनों की श्रृंखला चलती रहेगी। भजन आ जाएंगे तो जो सिलसिला बना हुआ है टूट जाएगा। डॉक्टर सुषमा आर्य जी आइए। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। डॉक्टर सुषमा आर्य जी जुड़िए तो आ जाए। एक मिनट चेक कर लूं है कि चली गई। डॉक्टर सुषमा आर्य जी आ जाए, जुड़ी हुई कनेक्शन तो। चलो, कुछ इधर उधर काम पे व्यस्त हो जाए, हो गई होगी। कमला हंस जी आ जाए एक भजन के लिए विकासपुरी से। कमला हंस जी, तब तक सुषमा जी आती है। ठीक। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। हाँ जी, ओम। अनिल जी, अभी वो डॉक्टर धर्मवीर जी का फोन आया है कि मुझे ज्वाइन करवाओ।
आवाज आ रही है? वो आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे ना, मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक बोलो है। कमला जी, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है ये अनमोल धन। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। ऋषिवर ने वेदों की बंसी बजाई, ऋषिवर ने वेदों की बंसी बजाई। करो नित्य संध्या हवन बहन भाई, प्रभु के भजन से, प्रभु के भजन से करो शुद्ध मन। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। दीनों अनाथों का बना जो सहाय, वैदिक सुपथ पर चलो बहन भाई। वैदिक सुमार्ग दिया, वैदिक सुमार्ग ऋषि ने दिया हरदम। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। छाया हुआ था भीषण अंधेरा, छाया हुआ था भीषण अंधेरा। ऋषिवर ने आकर किया था सवेरा, ऋषिवर ने आकर किया था सवेरा। वेदों के प्रकाश से, वेदों के प्रकाश से मिटा जग का तम। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है ये अनमोल धन। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। सुनो वेदवाणी, करो शुभ कर्म। धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने बहुत समय धन्यवाद दिया। कमला जी। प्रतिभा कटारे जी, रीता जैन जी, सुनाएगी कुछ? हाँ जी भैया। स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। तो आज की बस पंचमी है और हकीकत राय जी का बलिदान दिवस है, तो मैं वीर हकीकत पर कुछ बोलना चाहूंगी। मेरे वक्तव्य का विषय है धर्म रक्षक हकीकत राय। धर्म की रक्षा करने वालों में हकीकत राय जी का नाम सदा अमर रहेगा। हकीकत राय धर्म का पर्याय बन गया है। इतिहास में वह भारत माँ का सपूत अमर बलिदानी था। धर्म रक्षा करने वालों की रक्षा करता है और धर्म को नष्ट करने वाले व्यक्ति को धर्म नष्ट करता है। धर्म पर जीना और मरना दोनों ही काम वीर हकीकत राय से सीखे। हकीकत राय ने जाना था धर्म व जीवन का रहस्य। धर्म की रक्षा के लिए उसने ना धर्म परिवर्तन किया और ना ही गले से जनेऊ उतारा। धर्म की रक्षा के लिए ना उसने किसी के सामने अपना सर झुकाया और ना ही सिर से चोटी उतारी। मरण धर्मा शरीर के रहस्य को जानकर उसने धर्म पर
मर मिटकर आत्मा की अजरता और अमरता का संदेश दिया था। आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है, केवल भौतिक देह का परिवर्तन करती है। हकीकत राय ने अपनी संपूर्ण जीवन यात्रा धर्म के पथ पर चलाई और उस पथ पर कभी भी विचलित नहीं हुआ। धर्म अनंत यात्रा का पुण्यशाली प्रतीक है, मोक्ष प्राप्ति का अंतिम पड़ाव है। गीता के अमर शब्दों में उसने कहा था कि अपने धर्म पर मरना हितकर है और श्रेयस्कर है और कल्याणकारी है। धर्म के पथ पर चलना सिखाया हकीकत ने। हकीकत के जीवन में सुगंधी की, गुणों की, धर्म की, सद्भावनाओं की और सच्चाई की। प्रत्येक व्यक्ति में गुण होते हैं, परंतु उन्हें विकसित कर पाता है कोई कोई। हर व्यक्ति हकीकत नहीं बन सकता, हर व्यक्ति राम और कृष्ण नहीं बन सकता। उसके लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। हकीकत धर्म की रक्षा का पर्याय था। वह भारत माँ का एक बलिदानी सपूत था। हकीकत वह व्यक्ति था जिसने जाना था जीवन के वास्तविक मर्म को। वह दिखा गया राष्ट्रभक्ति, वह दिखा गया धार्मिकता और वह बता गया कर्म करने का तरीका। धर्म रक्षक हकीकत धर्म रक्षकों की श्रेणी में अग्रणी है। अमर बलिदानी ने छोटे से अल्पकालिक जीवन में दीर्घकालिक जीवन का संदेश दे दिया। उसने बता दिया कि पथ अनेक हैं, परंतु धर्म की राह आनंददायक है, सुखदायक है और शांतिदायक है और मोक्षदायक है। धर्म ही तो मनुष्य को अमर करता है, यश फैलाता है, गुणवान बनाता है, बलवान बनाता है और आत्मज्ञाता बनाता है। धर्म के गुणों को जाना था हकीकत राय ने। बलवान हकीकत राय का जीवन अनुकरणीय है, अनुसरणीय था और कर्तव्य परायण था। धर्म से किंचित मार्ग भी भयभीत ना हुआ और आगे ही आगे बढ़ता चला गया। हकीकत राय धर्मवीर है, कर्मवीर है और धर्म मर्मज्ञ है। अंत में जब हकीकत राय को फांसी होने लगती है तो हकीकत राय की माता जब रोती है तो हकीकत राय जी क्या कहते हैं? बहामत मात दृगन से नीर, बहामत मात दृगन से नीर, धर्म हेतु जो प्राण गवाऊं, अभय परम पद जग में पाऊं। धर्म हेतु जो प्राण गवाऊं, अभय धर्म पद परम पद जग में पाऊं। नहीं निज कुल मर्याद मिटाऊं, नहीं निज कुल मर्याद मिटाऊं, मत हो विकल अधीर, बहामत मात दृगन से नीर। ममता मोह तजो मम माता, ममता मोह तजो मम माता, जग में किसका किससे नाता, नहीं कोई संग किसी के जाता। धर निज मन में धीर, धर निज मन में धीर, बहामत मात दृगन से नीर। बोले जब सन्मुख खड़, निज पितु अमित अधीर, बोले वचन गंभीर अति, बाल हकीकत वीर। तात तजहु अब शोक महाना, तात तजहु अब शोक महाना, धरहु धीर सुमिरहु भगवाना, धरहु धीर सुमिरहु भगवाना। रही यही क्षत्रिय कुल रीति, रही यही क्षत्रिय कुल रीति, मन वचन काय धर्म सो प्रीति, मन वचन काय धर्म सो प्रीति। धर्म ही मात तात सुत नारी, धर्म ही मात तात सुत नारी, धर्म ही सखा बंधु हितकारी, धर्म ही सखा बंधु हितकारी। निश्चय जान लेहु मन माही, निश्चय जान लेहु मन माही, धर्महीन सुख पावत नाही, धर्महीन सुख पावत नाही।
धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी। डॉक्टर धर्मवीर जी दोबारा जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रीता है जी, विजय कुल्लर जी अमृतसर से, रजनी गर्ग जी, रजनी चुग जी, मिथिलेश गौड़ जी, जिनकी तैयारी है एक भजन सुना दें। अरे जी एक भजन मैं गा दूं? गाओ ना, स्वागत है, आपका नाम बोला था पहले भी। जी जी, सबको स्वागत। सादर नमस्ते। आइए प्रभु भक्ति का एक भजन सुने, थोड़ी अदा के साथ गाने वाला भजन है। प्रभु तेरी महिमा निराली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। प्रभु तेरी महिमा निराली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। गगन में सजाए हैं ये चांद तारे, चमकते हैं रजनी में लगते हैं प्यारे। गगन में सजाए हैं ये चांद तारे, चमकते हैं रजनी में लगते हैं प्यारे। सूरज में क्या चमकी है लाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। प्रभु तेरी महिमा निराली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। ये मानव का चोला क्या सुंदर बनाया, अजब तेरी लीला अजब तेरी माया। ये मानव का चोला क्या सुंदर बनाया, अजब तेरी लीला अजब तेरी माया। महिमा तेरी सबसे निराली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। प्रभु तेरी महिमा निराली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। ये मौसम का चक्कर क्या सुंदर बनाया है, फूलों की खुशबू और रंगों की माया। ये मौसम का चक्कर क्या सुंदर बनाया है, फूलों की खुशबू और रंगों की माया। कहीं सूखा कहीं पे हरियाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। प्रभु तेरी महिमा निराली, प्रभु तेरी महिमा निराली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली, कहीं रात कहीं पे है दिवाली। जी धन्यवाद आर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी हिसार से। अब मैं आज के मुख्य अतिथि वैदराज धर्मवीर आदि से पता करूंगा। अपना आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मार्गदर्शन डॉक्टर धर्मवीर आर्य जी। भाई साहब एक भजन सुना देती। हाँ रुकिए ना, आपका 2 बार नाम बोले, आप नहीं बोले, अब डॉक्टर साहब के बाद। ठीक है। डॉक्टर धर्मवीर जी आइए, माइक खोलिए। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब बोलो। हेलो, आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, बोलिए। हाँ जी, अभी आपने आहार के बारे में आयुर्वेद के सिद्धांत जो है सुने, हमारे से पूर्व वक्ता रीना जी ने बोला, उसके अतिरिक्त और भी विद्वान हैं बोलेंगे। मैं विशेष आहार विधि के विशेष आयतन बताए हैं हमारे यहाँ, वो क्या है ये समझ लीजिए। अपने हित और स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी व्यक्तियों को भोजन से संबंधित कुछ विशेष नियमों का ज्ञान होना चाहिए। और कभी भी मोह लोभ से या जिस भोजन के बारे में हमें पता न हो, तो जिस भोजन के परिणाम के नुकसान पहुंचाने का आभास हो, ऐसा आहार भोजन के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए कई बातों का ध्यान करना चाहिए, जिसमें प्रकृति, नेचुरल क्वालिटीज ऑफ फूड आइटम्स, हर वस्तु का एक स्वभाव होता है, उसे उसकी प्रकृति कहते हैं, जो कि जन्म से ही उसमें रहती है।
वह स्वभाव, आहार व औषध के रूप में उपयुक्त होने वाले सभी द्रव्यों में रहने वाले उनके गुण जैसे गुरु, लघु आदि का योग होता है। जैसे उड़द की दाल, सुअर का मांस स्वभाव में गुरु होते हैं, तथा मूंग की दाल और हिरण का मांस लघु होता है। सामान्य व्यक्ति को उनके खाने पीने की वस्तुओं की प्रकृति का एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने भोजन का नियमन कर सके। अपनी प्रकृति का मतलब क्या है कि हमारी वात, पित्त, कफ 3 मुख्य प्रकृतियां हैं और फिर उनमें मिलके 3 और हैं, 6, 7 और एक सम प्रकृति है। इनका ज्ञान होना चाहिए। फिर दूसरी है आहार के बारे में कि प्रिपरेशन कैसी है, करण कैसा है। प्रकृति गुणों के अलावा द्रव्यों में दूसरे गुणों को उत्पन्न करने के कारण को करण या संस्कार कहते हैं। पानी मिलाने पर, आग पर पकाने पर या आग में भूनने पर, वस्तुओं को दूसरी विजातीय वस्तुओं से अलग कर शुद्ध रूप में लाने पर, मथने पर, किसी विशेष देश तथा ऋतु में उत्पन्न होने पर, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग कर भोजन को सुगंधित करने पर, दूसरे द्रव्यों की भावना जैसे छौंक इत्यादि लगाने पर और भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक संग्रह करने पर, जैसे चावलों के पुराना होने पर, खाने पीने की चीजों में कुछ अतिरिक्त गुणों का समावेश किया जा सकता है, जिससे कि यह भोजन हमारे प्रकृति के अनुकूल, स्वास्थ्यवर्धक और दोषों से रहित, रोग न उत्पन्न करने वाला बन सके। इसको कहते हैं करण, प्रिपरेशन। तीसरी बात है संयोग, कॉम्बिनेशन। 2 अधिक द्रव्यों को मिलाना संयोग कहलाता है, क्योंकि यह संयोग विशेष गुणकारी होने पर विशेष कार्य करने वाला होता है। जैसे चावल और मूंग की दाल से बनी खिचड़ी का गुण अलग से बनाए गए चावल व दाल से अलग होता है। राशि, क्वांटम। भोज्य पदार्थों में अपनी प्रकृति के अनुसार, द्रव्यों के गुणों के अनुसार और भोजन करने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुसार द्रव्यों जैसे दाल, चावल, नमक, मिर्च, मसालों को कितने कितने मान में लिया जाए, यानी किस मात्रा में लिया जाए, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। देश, हैबिटेट। बहुधा देखा जाता है जो खाद्य पदार्थ जिस स्थान या देश में पैदा होता है तो वहाँ के लोगों को आसानी से पच जाता है, वो अर्थात उन्हें कोई नुकसान नहीं करता और सातम्य होता है। सातम्य का मतलब है वो उसको अनुकूल पड़ता है। तो वैसे ही उसके सामान्य नियम के अनुसार तटीय क्षेत्रों में उष्ण और रुक्ष द्रव्यों का तथा मैदानी इलाकों में शीतल तथा स्निग्ध घृत युक्त द्रव्यों का भोजन करना चाहिए। काल, टाइम। काल समय को ही कहते हैं। नित्य को काल, ऋतु के अनुसार से ऋतुभुक जो कहा है ना, ऋतु के अनुसार खाएं। शीत, वर्षा व ग्रीष्म को कहते हैं। हमारा भोजन भी इन ऋतुओं के अनुसार ही होना चाहिए। सामान्यतः स्वस्थ रहने के लिए शीत व वर्षा ऋतु में गर्म तथा ग्रीष्म ऋतु में ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन हितकर होता है। इसके विपरीत खाने पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों लोगों को घेर लेती हैं। अवस्थिक काल, अवस्था के अनुसार बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में विभाजित है। सामान्यतः युवा अवस्था में जठराग्नि तीव्र होती है, पेट की जो अग्नि है वो तेज होती है, इसलिए शारीरिक व मानसिक श्रम खूब करता है आदमी, अतः खाने में, पचने में भारी वस्तुओं को भी आसानी से पचा लेता है। और अपनी बाल्यावस्था में तथा जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है तब वह पचने में लघु आहारी लेना पसंद करता है और वैसा ही उसको उपयोग करना चाहिए। एक है उपयोग संस्था, रूल्स ऑफ टेकिंग फूड। ये भोजन करने के नियम हैं। जैसे पहले खाए हुए भोजन के पच जाने पर ही दूसरा भोजन करना चाहिए और भोजन न अधिक शीघ्रता से और न अधिक देर से या न अधिक धीरे धीरे करना चाहिए। उपयोक्ता, यूजर। जो व्यक्ति आहार करने वाला है उसे उपयोक्ता कहते हैं। उसे अपनी प्रकृति, अपना देश, सातम्यता, अपनी अवस्था, अपनी पाचन शक्ति इत्यादि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। विरुद्ध आहार, विरुद्ध आहार जो है देश के विरुद्ध आहार, काल के विरुद्ध आहार, अग्नि के विरुद्ध, मात्रा के विरुद्ध, सातम्य विरुद्ध, दोष विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, इस प्रकार से ये विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए। इसमें पाक विरुद्ध भी है। दूसरी लकड़ियों से बना हुआ ऐसा आहार को
कच्चा अथवा अधिक पकाकर या जले हुए आहार का भोजन नहीं करना चाहिए। संयोग विरुद्ध, अमल रस को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना संयोग विरुद्ध कहलाता है। एंटीविल, जो आहार अपने मनोनुकूल न हो या जिसे आपके खाने की इच्छा न हो, ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। संपद विरुद्ध, एंटी क्वालिटी, आहार तथा औषध द्रव्यों का ग्रहण एक उचित समय पर किया जाता है। समय से पहले कीड़े लगे हुए या अधिक समय बीत जाने पर आहार व औषध द्रव्यों को ग्रहण करना संपद विरुद्ध कहलाता है। समय से पहले कीड़े लगे हुए और अधिक समय बीत जाने पर आहार और औषध दोनों प्रकार के द्रव्यों को रस इत्यादि गुण विकृत हो जाते हैं। क्या करते हैं लोग, अब बनाया भोजन और बचा जो रख दिया उसमें फ्रिज के अंदर, फिर उसको खा रहे हैं 2 दिन में 3 दिन में, तो वो रोग की उत्पत्ति कारक है। आजकल जो आज का दिन है कैंसर डे के, वर्ल्ड कैंसर डे मना रहा है, तो कैंसर की उत्पत्ति का भी वो मुख्य कारण बनता है। विधि विरुद्ध, एंटी लॉ ऑफ इटिक्विटी, नियमानुसार सामान्य रूप से अकेले में एकांत में भोजन करना चाहिए, परंतु समारोहों व उत्सवों में सबके साथ भोजन किया जा सकता है। सामान्य रूप में एकांत में ही भोजन करें और भोजन से पूर्व प्रभु का ध्यान करें। सामान्य ये नियम है, और आपके जो प्रश्न हो मैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यनाथ रणवीर आर्य जी। किसी का कोई प्रश्न हो डॉक्टर साहब से तो पूछ सकती है। डॉक्टर रीना अरोड़ा जी ने काफी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। जी, लगता है बहुत सभी अच्छा के है, प्रश्न। बहुत अच्छा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो क्या करें? एसिडिटी बनती है। एसिडिटी के अंदर भोजन हल्का लें, विशेषतः दूध का सेवन, आइसक्रीम का सेवन एसिडिटी को कम करता है, और शक्कर का सेवन बिना नमक के, वो भी एसिडिटी को कम करता है। नारियल का पानी, वो एसिडिटी को कम करता है। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। जी हाँ जी हाँ, हाँ जी डॉक्टर धर्मवीर जी नमस्ते। हाँ जी मैं नमस्ते। ओम सब्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी मेरा अभी मैंने आपका परिचय दिया था, आपके हाँ जी अनुभव की आपकी काफी मैंने तारीफ की थी, आपने शायद सुना होगा। हाँ जी हाँ, आपका जो मैं बताया कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी हैं। अच्छा, जी मेरा जी प्रश्न ये है कि जो दही है क्या वो रोज खानी चाहिए? क्योंकि हाँ जी, कई लोग कहते हैं दही 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 दिन में रोज। खाएं, रात को नहीं। और कई लोगों को साधन में हो जाती है, मतलब रात को भी खाएंगे तो भी उनको कोई हानि नहीं करती, तो रात को भी वो ले सकते हैं। बाकी दिन में भोजन करना चाहिए दही का। पर दही का उस, जैसे वायु रोग है किसी को, गठिया बाय है, दर्द है, उसमें दही नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दही में कुछ डालना चाहिए या खाली दही खानी चाहिए, जैसे नमक या चीनी है? नहीं, नमक जीरा वगैरह डालेंगे तो रुचिकर भी होगी और वो हजम भी जल्दी हो जाएगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मान लिया किसी को बाय है और वो दही खाना चाहता है, तो हींग का छौंक लगा ले, वो उसमें खा सकता है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई प्रश्न किसी का? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले जो राय दे रही है। डॉक्टर सुषमा आर्य जी अगर जुड़ चुकी हो दोबारा आज के अध्यक्ष हैं तो अपना उत्तर दे दे बाद में भजन। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। चलो रीता जैन जी आ जाए एक भजन के लिए। सुषमा जी लगता चली गई है। हाँ जी, मैं सर्वप्रथम वीर हकीकत राय जी अमर बलदानी जी को उनके अवतरण दिवस पर कोटिश वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। वीर हकीकत राय जी के श्रेष्ठतर कार्यों को तथा उनकी राष्ट्रभक्ति को देश हमेशा याद रखेगा, और जो देश के लिए कुछ करते हैं वो हमेशा ही पूजनीय होते हैं। और हमेशा में उनका लिखा रहता है। वसंत पंचमी है, और जैसे कि मैं कवि हूँ, मेरी पुस्तक में ये गीत छपा है, सुवासित काव्यम पुष्पम, मेरी एकल पुस्तक में, तो मैं उससे अपना एक गीत सुनाती हूँ। माँ शारदे। माँ शारदे का प्यार है, लेखनी में निखार है, लेखनी में निखार है, गीतों की बहार है और आपका दुलार है, माँ शारदे का प्यार है।
मेरे गुरुदेव ने मुझको व्याकरण ज्ञान दिया है, गलती होने पर भी क्षमादान किया है। लिखती रहूंगी मैं जब तक जीऊंगी, मैं जब तक जीऊंगी, माँ भारती की सेवा में प्राण तज दूंगी। माँ शारदे का प्यार है, माँ शारदे का प्यार है, लेखनी में निखार है, गीतों की बहार है और आपका दुलार है। माँ शारदे का प्यार है, माँ शारदे का जो सच्चा साधक होता है, माँ शारदे का जो सच्चा साधक होता है, रहमते मैया की उस पर बरसती है। भक्तों की भक्ति को, भक्तों की भक्ति को मैया भी तरसती है, मैया भी तरसती है। मंजिल मिलेगी एक दिन, क्यों तू भटकती है। माँ शारदे का प्यार है, अपनी आस्था का दीप तू बुझने मत देना, मुश्किलें बहुत आएंगी, रीता चलती ही जाना। अपनी आस्था का दीप तू बुझने मत देना, मुश्किलें बहुत आएंगी, रीता चलती ही जाना। कदम लड़खड़ाए तो, कदम लड़खड़ाए तो फिर से संभल जाना, फिर से संभल जाना। भूलना नहीं है तुझको, लक्ष्य को पाना है। माँ शारदे का प्यार है, लेखनी में निखार है, गीतों की बहार है और आपका दुलार है। जय हो जय। बहुत बहुत धन्यवाद रीता हेत जी, बहुत अच्छा लगा। अब आज के अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा आर्य जी दोबारा जुड़ चुकी है, शायद सुषमा जी से अनुरोध अपना वक्तव्य थे। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। चलो विजय खुल्लर जी अमृतसर से आ जाए 1 बजे के लिए। दादा जनक अरोड़ा जी है, धर्मपाल आर्य जी भी आ चुके हैं, प्रेम जी भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी है, चंद्रकांता जी भी है, अनंत प्रकाश यापुर से भी है। गुरु जिसकी नमस्ते इच्छा अनिल, हाजी, स्वागत है, स्वागत है। अनिल जी नमस्कार। सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज ईश्वर भक्ति का एक भजन बोल रही हूँ। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के है हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन।
शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में महान शक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहोगे तात हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से। वीना छाबड़ा जी, वीना आर्य जी, विजय खुलर जी, वधावन जिनकी तैयारी है, स्वागत है। रजनी चौक जी, रजनी गर्ग जी, एक दो भजन फिर शांति पाठ। सुषमा जी का नाम लिया 4-5 बार, वो नहीं जुड़ पा रही। चलो माता ईश्वर देवी जी सुनाएगी एक भजन। चलो सबकी इच्छा पूर्ण है तो प्रवीण जी से प्रार्थना है कि धन्यवाद और शांति पाठ करें। प्रवीण आर्य जी। मैं सुना दूं एक भजन? अब बोलो जी, प्रवीण जी भी चलेंगे लगता है। चलो सुनाओ एक भजन। उसने तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी, ठीक है। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। मन में मिलन की चाह तो लाए कभी नहीं, वह फूल क्या बता सके होती है क्या हंसी, जिस पर बह पड़े बहार के साए कभी नहीं। दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। हर वक्त बोलते रहे क्या क्या जुबान से, नगमे प्रभु के झूम के गाए कभी नहीं। दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। बातें हजार शौक से सुनते हैं रात दिन, ऋषियों के सदुपदेश तो गाए कभी नहीं।
दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। दुखियों को देख राह से बचकर निकल गए, उनकी मदद में हाथ हिलाए कभी नहीं। दिल की जमी पे चैन की बारिश कहाँ से हो, बादल गगन में प्यार के छाए कभी नहीं। दर्शन तभी तो ईश के पाए कभी नहीं। आखिर मिले तो क्यों मिले, आवाज बंद होगी जी। अभी एक छोटा सा वो बोल दूं क्या? हकीकत बोलो राय जी, बोलो, बोलिए, कविता स्वागत है, जी। बोलिए। हकीकत राय का बलिदान बसंत पंचमी वाले दिन हुआ। अर्पण करते धर्म पर जो तज मन धन धाम, जगती में उनका अमर हो जाता है नाम। सुनो हकीकत राय यही शरय की सच, मानो दीन इस्लाम या कत्ल कर दिया जाए। वो आगे क्या जवाब देते हैं? मुस्लिम हो सकता नहीं, मरना है स्वीकार। मुस्लिम हो सकता नहीं, मरना है स्वीकार। धर्म त्याग संसार में जीना है धिक्कार। आगे वो क्या कहते हैं? दयानंद जल्लाद मैं तैयार हूँ, तलवार उठा लो। जल्लाद मैं तैयार हूँ, तलवार उठा लो, और जल्द अपने दिल के अरमान मिटा लो। मैं आर्य पुत्र हूँ, ना मृत्यु का मुझे डर है। हे देह नाशवान आत्मा ये अमर है। देखें जब सम्मुख खड़े निज पिता अधीर, बोले वचन गंभीर अति बाल हकीकत वीर। अंतिम संदेश में इन्होंने क्या बोला? यो वीर हकीकत माता पिता को बार बार समझाता है, फिर नगर निवासियों को भी अंतिम शब्द सुनाता है। पूर्ववासी प्रिय बांधव मेरे, मत शोक करो, आज्ञा दीजिए मुझे। होता हूँ मैं विदा आपसे, अंतिम प्रणाम मेरा लीजिए। ये भव्य भवन धन माल रतन कंचन तन है नश्वर जग में, बलिदानों वीरों का प्रकाश रहता है नाम अमर जग में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम आपने भंडारी मुझे जी। दोबारा से बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय करती हूँ। खुल्लर जी आ रही है अमृतसर से, मेरी ओर से भाई कहां है आपका, आपका मैसेज आया है। विजय खुल्लर जी दामन, किसी और की इच्छा कुछ बोलने की हो तो आ जाए, स्वागत है, नहीं तो फिर शांति पाठ करें। प्रवीण जी है कि नहीं? हूँ जी। बोलो प्रवीण जी, फिर शांति पाठ कराओ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। सत्य वैदिक धर्म सनातन की वैदिक जय। धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। की जय। जय। भारत माता की जय। गौ माता जय। का पालन हो। सभी का पालन बहुत हो। बहुत धन्यवाद। सादर वीर नमस्ते। हकीकत राय अमर रहे। अमर रहे आप अमर सभी रहे। को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परसों धन्यवाद। सोमवार को फिर मिलेगी शाम 5 बजे एक नए वक्ता के साथ, नए विषय के साथ। सुषमा जी जुड़ी तो हुई थी, लगता है किसी और पे भी जुड़ी हुई थी, इसलिए वो बोल नहीं पाई। आज सुषमा आर्या जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।